हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं सुषमा सिंह। इस टाइम में आप लोग को पता होगा कि मैं डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ा रही हूँ। इसमें से मैंने आप लोग को पाई चार्ट पढ़ाया है, टैब्यूलेशन पढ़ाया, और मैं आज आप लोग को लाइन ग्राफ पढ़ाऊँगी। लाइन ग्राफ के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है आपके सामने मैंने देखिए सारे ग्राफ बना के रखे हुए हैं। तो आप सबसे पहले लाइन ग्राफ के बारे में आपको पहले से ही पता होगा। आप अगर इंटर के हाई स्कूल में तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा आया कि आपको लाइन ग्राफ बनाने की ज़रूरत पड़ी, वैल्यू आती तो उसमें लाइन ग्राफ मतलब कि आपको ग्राफ बनाने के लिए दिया जाता था कि आप इसका ग्राफ बनाकर दिखाइए। तो आपने प्रैक्टिकल में काफ़ी देख किए होंगे जिसमें आपने ग्राफ बनाया होगा। तो ग्राफ डिफिकल्ट नहीं होता, थोड़ा समझने की बात होती है कि ग्राफ को बनाया कैसे जाए। ठीक है, जब आपकी वैल्यू आ जाती है तभी हम उसका ग्राफ बनाते हैं। तो जैसे कि इसमें अभी मैं आप लोग को पता है इसमें लेखपाल एसएससी बैंक की जो भी तैयारियां है उससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ा रही हूँ। इंटरप्रिटेशन में यही सब आता है। तो आपको आज जो है आपका तीसरा जो पॉइंट चल रहा है वो आपका लाइन ग्राफ है। लाइन ग्राफ के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो सबसे पहले आप ग्राफ को समझिए। ग्राफ में आप देखिए यहाँ पे जो स्टार करके दिखाया गया है ये आपके खर्च के बारे में बता रहा है कि इसमें खर्च क्या है। और ये जो डॉट करके दिखाया गया है ये आपका क्या है, आय है। क्या है, ये आय है। तो ये नीचे क्या दिया गया है आपका ईयर्स यानी वर्ष की बात की गई है। यहाँ पे इनके आय की बात की गई, आय तथा व्यय जो हुआ है यहाँ पे उसकी बात की गई। किस में की गई, करोड़ों रुपए में। किस में, करोड़ रुपए में। इतना आपको समझ में आया। और जो ये ग्राफ दिया गया है, ग्राफ कब बनता है, जब आपकी पूरी वैल्यू आ जाती है तो एक ग्राफ बनता है। तो यहाँ जो आपको ग्राफ दिया है किस चीज़ का ब्यौरा दिया है, कंपनी का ब्यौरा दिया गया है। किसका है, कंपनी का। यहाँ पे देखिए ग्राफ में किसी कंपनी के आय तथा खर्च का 6 वर्षों का ब्यौरा, कितने वर्ष का दे रहा है, 6 वर्ष का। किसमें, करोड़ों रुपए में। करोड़ रुपए में दिया गया है। ग्राफ का ध्यान पूर्वक अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब कि हमें ग्राफ को पढ़ने के बाद ही हम दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, मैं आपको जो बेसिक पहले नॉलेज ग्राफ में उसको मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और मैं हमेशा और एक चीज़ आप ध्यान, डिस्क्रिप्शन मेरा आप पढ़ लिया करिए क्योंकि मैं इसमें 2-3 क्वेश्चन देती हूँ, उसको सॉल्व करके मुझे कमेंट किया करिए। देखिए वीडियो में ये मत देखिए वीडियो में क्या आपको बताया जा रहा है ये महत्वपूर्ण रखता है। ये मत देखिए वीडियो में कितनी क्लीनिंग क्या है, अगर आपको दिख रहा है, साफ दिख रहा है, बस उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, और आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिए ताकि मैं अच्छे से लेकर आऊँ और मेरा मनोबल बढ़ेगा तो आप लोग के लिए और अच्छे से अच्छे ट्रिक से क्वेश्चन लेकर आऊँगी। ये सारे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं और ये एग्जाम में बहुत आते हैं, आप लोगों ने देखा है कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, 0 से स्टार्ट है 550 तक। कितने से, 0 से स्टार्ट 550। बीच बीच में लाइनिंग का आपको गैपिंग दी गई। क्या दी गई, गैपिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि 50, 100, 150, 200 यही मेरे पास संख्या नहीं, इनके बीच में भी मुझे संख्या है जो छुपा हुआ है, वो मुझे संख्या में रखना है कि वो संख्या कौन कौन सी है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना। 50 है तो 50 के बीच में 75 छुपा हुआ है। 100 है तो 100 के बीच में क्या छुपा है, 125। उसके बाद 150, 150 के बीच में क्या छुपा हुआ है, 175। 175 के बाद क्या है, 200। 200 के बीच में क्या छुपा हुआ है, 225। 225 के बाद 250। 250 के बीच में 300 के बीच में 275। समझ में आ रहा है ना। तो 300 के बीच में क्या है, 325। तो आप इस तरीके से कहाँ तक, 550 तक आपका एक ब्यौरा व्यय आय दिया गया है। इतना आपको समझ में आ गया। और ये लाइनिंग ग्राफ के बीच बीच में संख्या आपको समझ कौन कौन सी संख्या होगी। और ये देखिए जो स्टार से देखिए यहाँ से अगर आप चाहे यहाँ से बढ़ते हुए, घटते हुए, फिर बढ़ते हुए, फिर घटा, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर थोड़ा बढ़ा। तो ये एक ब्यौरा होता है एक कंपनी का, इस तरीके से ये ब्यौरा दिया गया है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन के द्वारा इसको ग्राफ को पूरा समझाती हूँ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप देखिए पहला आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखिए पहला आपका जो क्वेश्चन है वर्ष 2002। अब देखिए किस बात किया जा रहा है, वर्ष 2002। 2002 आपको दिख रहा है। 2002 का जो आपका खर्च कहाँ है, ये है, कहाँ है, यहाँ पे है। लेकिन किसके किसके बीच में है, ये भी आप ध्यान दीजिए। 200 और 250 के बीच में, मैंने आपको बताया 200 और 250 के बीच में, तो मतलब इनके बीच में संख्या क्या है, 225। कौन सी संख्या है, 225। समझ में आ गया। अब आप देखिए तुलना में वर्ष 2001 की है, किसकी, वर्ष 2001 की तुलना में, वर्ष 2000 और 2001 की तुलना में। 2001 आपका यहाँ है तो 2001 की तुलना में यानी इसकी बात कर रहा है, यानी ये किस पे है, 200 पे, 250 पे, किस पे है, 250 पे की तुलना में खर्च में कितने प्रतिशत की कमी आई। अब क्या पूछ रहा, कमी आई। कमी आई का मतलब कि जो है वो उसमें से आपको घटा देना है, सीधी सीधी सी बात। तो सबसे पहले आप 2001 की लिखिए, वर्ष 2001 का खर्च लिखिए। वर्ष सॉल्वेंट है, वर्ष 2001 का खर्च, 2001 में खर्च। ठीक है, वर्ष 2001 में खर्च। तो 2001 में जो आपका खर्च हुआ है कितना है,
2001 की बात करें कितना है 250, कितना है 250। इतना आपको समझ में आ गया। अब वर्ष 2002 की बात करते हैं, किसकी, वर्ष 2002 में खर्च। वर्ष 2002 में जो खर्च हो रहा है कितना हो रहा है, इनके इनके बीच में कितना है 225। कितना खर्च हो रहा है 225। किसमें, सॉरी एक करोड़ रुपए लिखते चलिए, करोड़ रुपए, करोड़ रुपए में हो रहा है ना, तो इसको लिखना ना भूलिए। करोड़ रुपए अगर दिया है तो करोड़ रुपए में आपको लिखना ही होगा। ये करोड़ लिख रहे हैं हम, करोड़ रुपए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब ये 225 से 250। अब क्या पूछ रहा है, कमी, क्या है, कमी आई। तुलना बात कर, तुलना करना मुझे दोनों के बीच में। तो मतलब कि मुझे 250 में से 225 को यहाँ सीधे क्या करना है, घटा देना है। 250 में से 225 को घटा देना है। प्रतिशत निकालना, परसेंटेज। यहाँ देखिए 1 कैरी लेंगे 10, 10 से 5 गया तो 5, यहाँ बचा 4, 4 से 2 गायब करेंगे कितना बचेगा 2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे क्या होगा 0। तो हमारा कितना आया, करोड़ रुपए कितना आया है 25 करोड़ रुपए। इतना आपको समझ में आ गया। ये हमारी तुलना आई, ठीक है। इन दोनों की तुलना हमने किया तो इतना हमको मिला। अब आप देखिए, हमें इनका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालना है। यहाँ देखिए वर्ष में कमी, वर्ष में कमी निकालना है ना, वर्ष में कमी किस में निकालना है, प्रतिशत में। किस में निकालना है, प्रतिशत में। यहाँ आप ध्यान से देखिए, वर्ष में कमी, तो हमें जो दोनों की तुलना में जो पैसा प्राप्त हुआ, जो करोड़ रुपए, कितने पैसे प्राप्त हुए, कितने रुपए प्राप्त हुए 25 करोड़। कितने, 25 करोड़, ठीक है, कितने 25 करोड़। अब यहाँ पे आप देखिए जो हमारा 2000 वर्ष 1 की तुलना, जिसकी तुलना की बात कर रहा है, 2002 किसकी तुलना की बात किया था, 2001 की तुलना में। 2001 की तुलना में जो हमें खर्च मिला था वो कितना था 250। कितना मिला था 250। और हमें निकालना क्या है, परसेंटेज। तो परसेंटेज से यानी हमने आपको बताया है 100 से गुणा करते। हमने आपको कई बार बताया, अगर आप कैलकुलेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, डाटा पाई चार्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको एवरेज, परसेंटेज और रेंज और आपका क्या होता है रेशियो, ये 4 चीज़ें अगर आपको आती हैं तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने हर वीडियो में आपको ये चारों बताया हुआ है कैसे निकाला जाता है। पहले ही वीडियो मैंने आपको चारों चीज़ निकालना बता दिया है, तो ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाए 1, और यहाँ से 25 से 25 कैंसिल, तो आपका कितना परसेंट आ रहा है यहाँ पे देखिए 10%। कितना आ गया 10%, यानी कि 10% कमी आई है किसमें, वर्ष 2002 में वर्ष 2001 की तुलना में कितने परसेंट की कमी आई है, 10% की कमी आई। तो अब आपका ऑप्शन यहाँ पे आप देखिए, ऑप्शन ए आपका सही है, 10% की तुलना में कमी आई है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा लगा कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को, ग्राफ को सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसी ग्राफ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। यहाँ आप ध्यान से देखिए, आपका जो क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, किन 2 वर्षों में, दूसरा क्वेश्चन आप क्या कह रहा है, किन 2 वर्षों का कुल खर्च वर्ष 2005 की आय के बराबर था। मतलब कि किन 2 वर्ष, मतलब 2 साल ऐसा कौन सा था जो कि 2000 वर्ष के आय के बराबर था। अब आप अगर इस तरीके क्वेश्चन आप लगा, खर्च की बात किया है, क्या कि वर्ष की आय के बराबर था, खर्च और आय, क्या क्या कह रहा है, खर्च और आय दोनों की बात यहाँ की गई है। अब इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, खर्च पूछ रहा है, आय पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए दोनों की बात की गई है। तो अब आप यहाँ देखिए, पहले सबसे पहले जो आपको दिया गया है उसी को हम पहले निकालते हैं। वर्ष 2005 की बात किया जा रहा है, आय की बराबर था, तो वर्ष 2005 की जो आय है वो आपका कहाँ है, यहाँ है। यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये आय दिखाया गया, डॉट्स मैंने आपके क्या दिखाया, ये आय है। तो यहाँ देखिए 2000 वर्ष की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये आय है, आपका क्या है, ये आय है। तो इस आय की बात करें तो 450 और 500 के बीच में कौन सी संख्या आ रही है, देखिए 450 है, 25 ने 450 है और ये 500, तो इनके बीच में संख्या कौन सी है 475। कौन सी संख्या आ रही है यहाँ पे 475। इतना आपको समझ में आ गया। तो हमें 2005 की आय निकली है, कितनी है देखिए 2005 की आय, 2005 की आय कितनी है 475। किसमें है, करोड़ रुपए में। किसमें है, करोड़ रुपए में। इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए किस वर्ष में हुई है, अब हमें वर्ष की बात की जा रही है। यहाँ पे 2005 का हमें क्या निकला, आय निकला कितना 475। अब पूछा जा रहा है किस वर्ष में, किस वर्ष में अगर हम करें, अगर 2000 और 2001 की बात लें, 2000 और 2001 की अगर बात हम करें, यहाँ पे देखिए 2000 और 2001 की बात करें, खर्च की बात करें, यहाँ पे देखिए 225 और इनका क्या है, कितना आ रहा है 250। कितना आ रहा है 225 और 250। किसकी बात करें 2001 और
2002 की अगर हम बात करें, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 2001 और 2002 की हम बात करना चाह रहे हैं। 2001 यहाँ पे आप देख सकते हैं 2001 में कितना आ रहा है 250, कितना आ रहा है खर्च 250, किस में यहाँ पे आप देखिए 250। और 2002 की बात करें तो 250 के बीच में कौन 250 है 200, इनके बीच में संख्या कौन सी है 225। मैंने पहले क्वेश्चन निकाला तो आप यहाँ पे आप कर सकते हैं वर्ष 2001 तथा 2002 तथा 2002 में कुल खर्च दोनों को निकालना होगा ना। कुल खर्च की बात किया है तो कुल खर्च कर रहा है। कुल खर्च कितना हो रहा है यहाँ पे देखिए तो 2001 की क्या है 2001 कितना है 250, कितना है 250 प्लस 2002 की कितनी है 250 के बीच में कौन सी संख्या है 225, क्या है 225। इनको ऐड करिए 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 2 में ऐड करेंगे 4 करोड़ रुपए। मतलब कि किस वर्ष की तुलना में है 2002 सॉरी यहाँ पास लिख दिए थे 2002 की तुलना में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2002 की तुलना में 475 रुपये करोड़ क्या है 2005 के आय के बराबर है। यानी कि ये जो 475 जो खर्च हुआ है वो 2005 की तुलना के आय में क्या है वो बराबर है। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा होगा 2001 और 2002, सी ऑप्शन सही होगा। आप देखिए एग्जाम में मेरे पास टाइम कम रहता है, ऐसे भी एक शॉर्ट ट्रिक है, आप एक एक करके जैसे मैंने निकाला है 2002-2001 को निकाल लीजिए। सबसे पहले जो गलत हो ना उसको पहले गलत वाले का ऑप्शन अगर जो पहले गलत को छट के हटा दिए तो जो आपके पास जो सही थोड़ा कंफ्यूजन 2 बचते उसे आप सॉल्व करके देख लीजिए। मुझे ये और ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा था इसलिए मैंने इन दोनों को लिया। इन दोनों में मैंने पहले इसको रखा था इसी में आया और इसमें भी रखते तो थोड़ा आगे पीछे डिजिट हो जाता। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि 475 रुपये क्या है 2005 की तुलना क्या के बराबर है, यानी 2001 और 2002। इस टाइप से हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ आपको निकालना क्या है सबसे पहले औसत। क्या निकालना है औसत। दिए गए वर्षों में से कुल कितने वर्ष का खर्च इन वर्षों के औसत खर्च से अधिक रहा। यहाँ आप ध्यान से क्वेश्चन देखिए क्या निकालना है औसत। और आपको टोटल कितने वर्ष दिए गए हैं 6 वर्ष। कितने 6 वर्ष। कितने दिए 1 2 3 4 5 6 6 वर्ष दिए गए। और दूसरी बात आपको इसमें क्या देना है ग्राफ में ध्यान। इस प्रश्न में एक चीज और कह रहा है दिए गए वर्षों में कुल कितने टोटल हमें खर्च की बात की जाए। हमारा टोटल खर्च यही तो हो रहा है स्टार वाले जितने स्टार है ये तो टोटल खर्च है। तो हम सबसे पहले पूरे खर्च को निकालते हैं। किसको टोटल खर्च को यहाँ पे हम निकालेंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे औसत में निकालना। औसत मैंने आपको पहले वीडियो में निकालना बताया, आज के भी वीडियो फिर से बता रहे हैं कैसे औसत एवरेज निकाला जाता है। यहाँ देखिए औसत की बात कर रहे हैं, किसकी औसत की। तो औसत आप यहाँ पे देखिए आपका जितना भी है, यहाँ देखिए औसत आपके स्टार वाले सारे खर्च हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए औसत आप निकालना शुरू करिए। कहाँ से स्टार्ट किया 300 से। कहाँ से है 300। 2000 की बात करें 300 के बाद आपका क्या आ रहा है 250 प्लस क्या लिखेंगे 250 प्लस। अब यहाँ पे देखिए 250 के बीच में क्या आ रहा है 225। क्या आ रहा है 225। नेक्स्ट देखिए 2002 तक हो गया। 2003 में आ जाइए। 2003 में यानी 350 और 400 में यहाँ पे देखिए 350 और 400 में यानी कितनी आपकी संख्या इसके बीच में आएगी 375 ही तो आएगी। इनके बीच में 350 400 के बीच में कौन संख्या है 375। कितना 375 प्लस यहाँ पे अब अगला देखिए ये खर्च हो गया। अब आ जाइए 2004 में यानी 150 और 200 के बीच में। 150 और 200 के बीच में आपका क्या आ रहा है 175। क्या आ रहा है 175 प्लस लास्ट वाले खर्च में आ जाइए 2005 के खर्च में आ जाइए। किस में आ रहा है 200 ये वाला देखिए 400 पे सीधे किस पे आ रहा है ये 400 पे खर्च आ रहा है। किस पे 400 पे खर्च आ रहा है। ये हो गया अपान कर दीजिए सीधा क्या कर दीजिए मतलब ये पूरी लाइनिंग में है ठीक है ना। ये यहाँ लाइन में यहाँ आगे लिखा है इसलिए थोड़ा हम नीचे कर दिए। और अगर बीच में वीडियो बंद हो जाता है तो हम डिस्क्रिप्शन इस क्वेश्चन को पूरा दे देंगे क्योंकि मेरा जो वीडियो है ये 15-16 मिनट से ज़्यादा नहीं होता कट जाता है बीच से ही। तो यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए
1 2 3 4 5 6 6 है, तो हम गिन के 6 नीचे लिख के क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सिंपली यही तो काम करते चले आए हैं। एवरेज में यही औसत एवरेज में यानी यही निकाला जाता है। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, जितना ये नंबर है इनको ऐड कर लेंगे, उसके बाद 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। चलिए हम इनको ऐड करके देखते हैं कितना आता है। ठीक है, वीडियो को रोक कर यहाँ देखिए मैंने इनको ऐड किया, इन सभी संख्याओं को मैंने ऐड किया तो 300, 250, 375, 175, 400, 225 को मैंने ऐड किया तो 1700, कितना है 1000। अगर आपको नीचे दिख रहा है 1700 ऐड करने पे आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे, 1725 और डिवाइड किससे करेंगे, 6 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ से हम इसको रफ करते हैं, ये मैंने ऐड करके लेकर आया, तो आप भी ऐड करके चेक कर लीजिएगा कितना आता है। अब यहाँ पे देखिए हम इसे डिवाइड करेंगे, किसको, इसे हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम अलग से डिवाइड करके देखते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है। ठीक है ना, आप भी चेक करिए कितना आता है। यहाँ पे हम 6 से इतने में क्या करेंगे, हम डिवाइड करके देखेंगे कितना वैल्यू आ रही है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। अब मैंने 6 से डिवाइड किया, 6 को 2 बार ले गया तो 12 आया, फिर 8 बार ले गया तो 48, और उसके बाद 6 से 7 बार ले गया तो कितना है 42। उसके बाद फिर पॉइंट में आपका जा रहा है, किस में जा रहा है, पॉइंट में। फिर लास्ट में कितना जा रहा है, 30 से कैंसिल हो जा रहा है, तो कितना आ रहा है आप भी चेक कर लीजिएगा कि डिवाइड इसका सही आ रहा है कि नहीं। देखिए 200 यहाँ पे देखिए 287 पॉइंट कितना आ रहा है 5। ये आपका जो आ रहा है ये किस में है, करोड़ रुपए में। किस में है, करोड़ रुपए में। यहाँ पे देखिए करोड़ रुपए में। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका जो 287.75 आ रहा है करोड़ रुपए में। तो यहाँ पे देखिए दिए गए वर्षों, अब आपको यहाँ ऑप्शन तो 2 3 4 5 6 करके दिया है, तो मैं इसको भी बता रही हूँ कैसे। यहाँ देखिए कितने वर्षों की बात की गई थी ना, दिए गए वर्षों में कुल कितने वर्ष का खर्च, इन वर्षों के औसत के खर्च बराबर, इन वर्षों के मतलब कि जो आपके टोटल वर्ष दिए थे ये आपके इन वर्ष हो गए। ये जो इन वर्ष की बात कर रहा था, ये यहाँ देखिए इन वर्षों में ये आपके सारे वर्ष हो गए थे। और जो किन वर्ष में अधिक, मतलब कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें अधिक खर्च हुआ है, सबसे ज़्यादा खर्च हुआ है, कौन कौन से वर्ष हैं और कौन कौन से वर्ष जो कम। तो हमने टोटल जितने वर्ष दिए थे उनको ऐड करके, और कितने वर्ष थे तो 6 बार थे, तो 6 से मैंने भाग दे दिया, डिवाइड किया, तो मुझे उसकी वैल्यू आई 227.5 करोड़ रुपए आया है। क्या खर्च से अधिक रहा, किस वर्ष से अधिक रहा, तो आपका वर्ष है। आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए 2000 आपको दिख रहा है, 2000 में अधिक खर्च हुआ, फिर लो हो गया ना। फिर देखिए 2000 में, अगर यहाँ से 2000 से शुरू करें, 2000 से यहाँ देखिए अधिक खर्च रहा, फिर खर्च इसका घटा कि नहीं घटा। फिर यहाँ से देखिए 2003 में बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। लेकिन फिर देखिए 2004 में बहुत लो हो गया, बहुत कम खर्च हुआ, लेकिन 2005 में फिर बढ़ गया। तो आपका बढ़ते हुआ कौन कौन सा वर्ष है, बढ़ता हुआ आपका कौन कौन सा वर्ष है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए आपका 3 वर्ष आ रहा है। कौन कौन सा, देखिए 2000 आ रहा है, कॉमा कितना रहा, फिर 2000 लो हुआ, फिर 2003 में बढ़ा, कॉमा 2003, फिर देखिए लो हो गया, फिर 2005 में बढ़ा, 2005। आपका कौन कौन सा वर्ष बढ़ा है, आप यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा वर्ष, यानी कितने वर्ष हो गए, 3 वर्ष ऐसे हैं, 2000, 2003, 2005 में क्या हो रहा है, वर्ष अधिक खर्च हो रहा है, यानी 3 वर्ष ऐसे हैं जो अधिक खर्च हो रहा है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, 3। तो आपको एवरेज निकालना है। तो आपके इसमें का मैं 2 क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में अब दूंगी, उससे आप सॉल्व करके देखिएगा कैसे सॉल्व होता है। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और इसको